एपिसोड की शुरुआत में हमें एलियन स्पेसशिप दिखाई जाती है, जहां पर साइतामा खूब तबाही मचाते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा था और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था। वहीं शिप के कंट्रोल रूम में एक ऑक्टोपस टाइप मॉन्स्टर साइतामा की बैटल चेक कर रहा था और वो साइतामा की प्योर स्ट्रेंथ देखकर काफी शॉक्ड है। तो शिप का लीडर यहाँ आकर पूछता है आखिर शिप पर चल क्या रहा है। तो ऑक्टोपस रिस्पेक्टफुली बोलता है कि लॉर्ड बोरोस, शिप पर एक इंट्रूडर चढ़ आया है जिसने सिर्फ 4 मिनट में शिप को 23% डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये सब सुनकर बोरोस साइतामा में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगता है। वहीं अब हर न्यूज चैनल पर एलियन शिप के ऊपर न्यूज चल रही थी कि एक एलियन स्पेसशिप ने सिटी ए को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और यही सब न्यूज हैमरहेड भी देख रहा था, जो कि जुर्म का रास्ता छोड़कर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था। और यही हाल डॉक्टर जेनस का भी था, जिसने अपने साइबर मंकी के साथ फूड शॉप खोल ली थी। वहीं अब ग्राउंड बैटल में पूरी बहुत ज्यादा थक चुका था, मगर उसने अपने पंच से मॉन्स्टर में बहुत सारे छेद कर दिए थे। मगर ये मॉन्स्टर जल्द ही रिकवर हो जाता है, जिसे देखकर बाकी हीरोज काफी सीरियस हो जाते हैं। तो बांग मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है, मगर मॉन्स्टर इस समय थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, जो अपने सेकंड हेड से बोलता है कि जाओ शिप को कांटेक्ट करो और ग्राउंड पर बॉम्बिंग स्टार्ट करवा दो। मगर जब ये सेकंड हेड स्प्लिट होकर शिप की तरफ जा रहा था, तब मेटल बैट अपने बैट से मॉन्स्टर को उड़ा देता है। वहीं शिप पर साइतामा फिर से रास्ता भूल जाता है, तो वो एक डोर को पकड़कर चिल्लाने लगता है कि ओए एलियन, गेट खोल बे, घर पे मेहमान आए हैं। मगर कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर साइतामा इस गेट को उखाड़ देता है। वहीं ग्राउंड पर वो मॉन्स्टर जब रिकवर हो रहा था, तो उसके फ्लैश के बीच एक मार्बल बॉल देखकर मेटल बैट काफी सरप्राइज था, मगर फिर भी वो इस मॉन्स्टर पर अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस चालू कर देता है। वहीं बिग मॉन्स्टर से पूरी बांग और एटॉमिक लड़ रहे थे, मगर वो लोग इस मॉन्स्टर को कितना भी डिस्ट्रॉय करें, वो बार बार रिकवर हो जाता था। मगर तभी इस मॉन्स्टर को शिप से मैसेज आता है कि जल्दी से शिप पर आओ और हेल्प करो। शिप के अंदर एक इंट्रूडर आ चुका है जो शिप पर बहुत तबाही मचा रहा है। मगर इस मॉन्स्टर के पास शिप पर जाने का टाइम कहाँ था, वो तो हीरो से पिटने में बिजी था। मगर फिर भी वो बोलता है कि मेरी जगह पर बॉम्बिंग चालू कर दो, ये ह्यूमंस काफी ज्यादा एनोइंग हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वहीं अब तक मेटल बैट ने लिटिल मॉन्स्टर के अंदर का मार्बल बॉल को नोटिस कर लिया था, तो वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करके इस बॉल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ये लिटिल मॉन्स्टर मारा जाता है। तो मेटल बैट बाकी सभी हीरोज को इन्फॉर्म कर देता है कि इस मॉन्स्टर को मारने का एक ही तरीका है कि इसकी मार्बल बॉल को डिस्ट्रॉय कर दो, तो ये मॉन्स्टर भी मारा जाएगा। तो ये सुनकर बाकी हीरो भी खुश होने लगते हैं। एट लास्ट उन्हें इस मॉन्स्टर को मारने का तरीका मिल ही गया और ये सब सुनकर मॉन्स्टर भी घबराने लगता है, क्योंकि हीरोज को उसका राज पता चल चुका है कि उसे सिर्फ उसकी मार्बल बॉल्स को डिस्ट्रॉय करके ही मारा जा सकता है। एटॉमिक समुराई इस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। वहीं जब शिप में साइतामा भटक रहा था, तो कंट्रोल रूम वाला मॉन्स्टर साइतामा से बोलता है कि अगर तुम तबाही मचाना बंद कर दो तो हम तुम्हें बाहर का रास्ता बता सकते हैं। तो साइतामा इस डील के लिए मान जाता है। तो मॉन्स्टर साइतामा को डायरेक्शन बताने लगता है कि तुम अपने राइट साइड के रास्ते से बाहर की तरफ जा सकते हो। तो कुछ सोचकर साइतामा इविल स्माइल देने लगता है और वो राइट के बजाय लेफ्ट की तरफ जाने लगता है। और ये देखकर ऑक्टोपस मॉन्स्टर घबराने लगता है, क्योंकि साइतामा जल्द ही कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर साइतामा के पास आकर बोलता है कि पूरे यूनिवर्स में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल साइकिक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद ये मॉन्स्टर साइतामा पर अपनी पावर से कंकड़ पत्थर मारने लगता है, मगर इनका साइतामा पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद साइतामा मॉन्स्टर के पत्थर से ही उसकी खोपड़ी खोल देता है। वहीं कंट्रोल रूम में एक अजीब सा मॉन्स्टर हायरअप्स को रिपोर्ट कर रहा था कि बॉम्बिंग की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। वहीं शिप के बाहर चाइल्ड एम्परर अपने कंप्यूटर पर चेक करके बताता है कि शिप के अंदर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही है, शायद एलियंस बॉम्बिंग करने वाले हैं। तो वो इस बारे में हीरो स्टाफ को बता देता है। तो स्टाफ का लीडर बाकी स्टाफ को इन्फॉर्म करता है कि सिटी पर दोबारा से बॉम्बिंग होने वाली है, तो जल्दी से कवर ले लो। तो बाकी हीरो स्टाफ जो सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर रहे थे, वो भी जल्दी से कवर लेने लगते हैं। इसके बाद वो अजीब सा मॉन्स्टर शिप से बॉम्बिंग स्टार्ट कर देता है और इतने सारे शेल्स को देखकर हीरोज घबरा जाते हैं। मगर तभी यहाँ पर छुटकी आ जाती है, जो अपनी पावर से
इन सभी शेल्स को हवा में ही रोक लेती है और वो बड़े स्टाइल से इन शेल्स को शिप की डायरेक्शन में ही वापस भेज देती है और इन शेल्स से शिप में खूब तबाही मचने लगती है। वहीं ग्राउंड पर हीरोज अपने टीम वर्क से वियर्ड मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे और तो और उन्होंने इस मॉन्स्टर के कुछ मार्बल्स डिस्ट्रॉय भी कर दिए थे। वहीं शिप पर बोरोस साइतामा की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और जल्द ही साइतामा बोरोस के रूम तक पहुंच जाता है। तो बोरोस देखता है कि साइतामा की बॉडी से पावर ओवरफ्लो हो रही है, तो वो सोचता है कि ये आदमी प्लेनेट का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और ऐसा लगता है कि इस वॉरियर की पावर्स की कोई लिमिट ही ना हो। इसके बाद बोरोस भी बैटल के लिए रेडी होने लगता है और वो साइतामा से पूछता है कि वॉरियर तुम्हारा नाम क्या है। वैसे मैं डार्क मैटर पायरेट्स का लीडर हूँ, जिसे यूनिवर्स का डोमिनेटर भी कहा जाता है और मेरा नाम बोरोस है। तो फिर साइतामा भी खुद को इंट्रोड्यूस कर देता है। इसके बाद बोरोस बोलता है मैंने यूनिवर्स की हर जगह पर ट्रेवल और एडवेंचर किया है, जो भी मेरे रास्ते में आता था मैं उसे फुल फोर्स के साथ तबाह कर देता था, मगर मैं कुछ ही समय में यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो गया और धीरे धीरे मेरा सामना करने के लिए कोई भी अपोनेंट नहीं बचा। उसके बाद मेरी लाइफ बोरिंग सी हो गई क्योंकि अब मेरा सामना करने के लिए कोई भी वर्दी अपोनेंट नहीं था। मगर एक दिन एक सीयर ने मुझे बताया कि दूर एक प्लेनेट पर एक बीइंग रहता है जो कि मुझसे इक्वल टर्म्स पर लड़ सकता है। तो मैं इस बीइंग की तलाश में निकल गया और आज उन बातों को 20 साल हो चुके हैं और एट लास्ट तुम मुझे मिल ही गए। मगर साइतामा एक ही पंच में बोरोस को दूर उड़ा देता है, ये कहकर कि अबे कितना पकाएगा। मगर बोरोस अभी भी ठीक ठाक था, बस साइतामा के पंच से बोरोस का स्पेशल आर्मर टूट गया था। तो बोरोस बोलता है कि ये आर्मर मेरी अनइमेजिनेबल पावर्स को सील करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद बोरोस ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और वो अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगता है, जिसकी सिर्फ प्रेजेंस से ही डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साइतामा और बोरोस के बीच बड़ी गजब की फाइट चल रही थी, जहां पर बोरोस साइतामा के ऊपर खूब सारे पंच दे के मार रहा था, मगर साइतामा बड़ी आसानी से बोरोस का हाथ उखाड़ देता है और वो बोलता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। वहीं शिप के बाहर टैंक टॉप मास्टर बड़े बड़े पत्थर उठाकर शिप की डायरेक्शन में फेंकने लगता है, मगर छुटकी उससे भी बड़े बड़े पत्थर शिप की तरफ फेंकने लगती है, जिससे शिप पर खूब सारी तबाही मचने लगती है। वैसे ये छुटकी किसी से कम थोड़ी है। वहीं ड्राइव नाइट नाम का हीरो जेनोस को रिमाइंड करता है कि तुम मेटल नाइट बोफोई से दूर ही रहो तो अच्छा है, मेरा यकीन मानो, वो तुम्हारा और हम सभी का दुश्मन है। मगर जेनोस को इस वार्निंग का मतलब समझ नहीं आता। वहीं बाकी हीरोज उस वियर्ड मॉन्स्टर से अभी भी लड़ रहे थे, मगर अब गांग काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, जो बोलता है कि तुम्हें कितना भी मारा जाए तुम रिकवर कर सकते हो, मगर तुम्हारी रिकवरी में इस मार्बल बॉल का बहुत बड़ा रोल है। अगर इस बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो तुम भी मारे जाओगे। और ऐसा होता भी है। जब बांग लास्ट मार्बल बॉल को डिस्ट्रॉय करता है तो ये वियर्ड मॉन्स्टर भी मारा जाता है और अब बस इस बड़ी सी शिप का डिस्ट्रक्शन बचा था। वहीं शिप पर साइतामा और बोरोस के बीच अल्टीमेट फाइट चल रही थी, जिसे साइतामा और बोरोस दोनों ही एंजॉय कर रहे थे। खैर ये लोग फाइट से ज्यादा शिप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, मगर इस समय भी साइतामा बिल्कुल ठीक ठाक था। इसके बाद बोरोस बताता है कि मेरी स्पीशीज यूनिवर्स के हार्श एनवायरनमेंट में रहती है और हमारे पास गजब की रिजनरेशन एबिलिटीज हैं और मैं अपनी रेस का बेस्ट वॉरियर हूँ, यानी मैं कितना भी इंजर्ड हो जाऊं मैं आसानी से रिकवर कर लूंगा। मगर तुम तो एक इंसान हो जो इतनी आसानी से रिकवर नहीं हो सकते। हो ना हो इस बैटल के बाद मैं ही जीतूंगा। इसके बाद बोरोस अपना पावर अप करके साइतामा को फिर से कूटना स्टार्ट कर देता है और फिर वो एक ही किक में साइतामा को धरती से मून तक पहुंचा देता है। मगर अभी भी हमारा बॉल डीमन बिल्कुल सही था, बस वो सांस नहीं ले पा रहा था और फिर वो एक ही जंप में मून से अर्थ की तरफ जाने लगता है और जल्द ही वो शिप तक पहुंच जाता है। क्या बात है, आजकल लोग एक ही जंप में मून से अर्थ तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद बोरोस साइतामा को ठीक ठाक देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर फिर भी वो साइतामा पर हमला करने लगता है। मगर फिर साइतामा बोरोस को अपना नॉर्मल पंच मार देता है, जिससे बेचारे बोरोस की आंखें तक लाल पड़ जाती हैं। मगर अब साइतामा बैटल के मूड में नहीं था, तो वो कई सारे नॉर्मल पंच एक साथ मार देता है, जिससे वो बोरोस का टमाटर सॉस सा बना देता है। मगर बोरोस भी अल्टीमेट मॉन्स्टर था जो एक ही सेकंड में रिकवर हो जाता है,
मगर अब वो साइतामा के साथ साथ अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो हमारा बोल्ड डीमन फाइनली सीरियस हो जाता है और वो सुपर पावरफुल सीरियस पंच मार देता है, जिससे बोरोस के अटैक के साथ साथ बोरोस और उसकी शिप का भी हैप्पी बर्थडे हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि साइतामा के पंच से अर्थ के ऊपर से एटमॉस्फेरिक लेयर्स भी साफ हो चुकी हैं और अब बेचारे बोरोस की भी मम्मी सी बन चुकी थी, मगर अभी भी वो जिंदा था। बोरोस बोलता है कि प्रोफेसी गलत थी, तुम मेरे इक्वल नहीं हो, तुम तो मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने इस बैटल में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया ही नहीं। हम दोनों एक ही लेवल के बींग्स हैं ही नहीं, हम दोनों का पावर गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। शुरुआत से ही मेरे जीतने की कोई भी चांसेस नहीं थी। इसके बाद बोरोस मारा जाता है और इस बैटल से साइतामा भी काफी सेटिस्फाइड था। इसके बाद ये शिप धरती की तरफ क्रैश करने लगती है, तो बाकी हीरो शिप के नीचे से सेफ जगह की तरफ भागने लगते हैं, मगर मेटल बैट पूरी से बोलता है कि मेरे सामने मत भागो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। असल में किसी के सामने नंगा आदमी भागेगा तो सभी डिस्ट्रैक्ट होंगे ही। और इस सब इंसिडेंट के बाद अमाई मास्क भी यहाँ तक आ जाता है, जो सिटी ए की ये हालत देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो वो फुल एटीट्यूड में मेटल बैट से पूछता है कि बताओगे यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेटल बैट उसे पूरी स्टोरी बता देता है, मगर अमाई मास्क जो कि जरूरत से भी ज्यादा लेट आया था, वो इन हीरोज पर भड़कने लगता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तो बाकी हीरोज को ये सब सुनकर गुस्सा आने लगता है, मगर तभी यहाँ पर मेटल नाइट आ जाता है, जो कि असल में इस शिप की टेक्नोलॉजी चुराने आया है। मगर जेनोस को ड्राइव नाइट का रिमाइंडर याद आ जाता है, तो वो पूछता है कि तुम अब बैटल खत्म होने के बाद यहाँ पर क्यों आए हो, मगर बोफोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद सर्वाइविंग एलियंस को कैप्चर कर लिया जाता है, मगर अमाई मास्क बिना कुछ सवाल जवाब किए ही इन सभी एलियंस को मार देता है। वैसे यहाँ पर सभी को अंदाजा है कि अमाई मास्क मेंटली अनस्टेबल है। इसके बाद साइतामा शिप को फाड़ता हुआ बाहर निकल आता है, तो छुटकी पूछती है कि तुम शिप के अंदर क्या कर रहे थे, मगर जेनोस और साइतामा छुटकी की बातों पर बिना ध्यान दिए ही यहाँ से जाने लगते हैं। तो छुटकी की सनक जाती है और वो अलग अलग तरीके से साइतामा को गंजू गंजू बोलने लगती है। तो जेनोस भी फुल टेंशन में बोलता है कि शैतान बच्ची यहाँ से दफा हो, वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। और इसी समय साइतामा जेनोस की ब्रेवरी के लिए चीयर कर रहा था, मगर छुटकी की पहले से ही सनक रही थी, तो वो जेनोस को एक जगह पर छाप देती है। मगर जब वो साइतामा पर हमला करने वाली थी, तो बांग यहाँ आकर छुटकी को रोक लेता है। इसके बाद हर न्यूज़पेपर पर एलियन स्पेसशिप और सिटी की डिस्ट्रक्शन की न्यूज छपी हुई थी, मगर कहीं पर भी साइतामा का जिक्र नहीं हो रखा था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि मेटल नाइट ने एलियन स्पेसशिप के सभी टेक्नोलॉजी निकाल लिए हैं और हीरो हेडक्वार्टर को फिर से रिबिल्ड कराया गया है। अब ये हेडक्वार्टर पूरे फोर्ट्रेस की तरह बनवाया गया है। इसके बाद ए और अबव क्लास हीरोज को हेडक्वार्टर में ही रहने का ऑफर दिया जाता है और इसी के साथ वन पंच मैन के सीजन 1 का खात्मा होता है। सभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।